Do you know that even today in 2025, only 20% of Indian women uses epilator, and almost 70 to 80% of the females still prefer waxing over these new methods of hair removal. So I have been using this epilator for almost like 7 years now, and I just don't have any kind of complaints about this product. And when I found out that only few of us still use and know about this product, I just thought that why not to make a video about it. So this video is going to be about my personal experience, what all things you should know before buying the epilator, what are pros and cons, what is cost, which brands are available, and all the experience that I have with this and waxing. So stay tuned till the end and you are definitely going to get all the answers to your questions. So let's begin. So first, why I decided to go for an epilator rather than sticking to the old traditional waxing method. So मेरी स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, एंड वेन एवर आई यूज़ वैक्सिंग मुझे हो जाते थे बहुत सारे बम्प्स, एंड उसकी वजह से मुझे आती थी बहुत सारे मार्क्स. सो आई जस्ट टॉक टू माई फ्रेंड एंड शी टोल्ड मी दैट she uses an epilator and it is very effective for her skin. She was also having the same kind of skin concerns, and I started using this product. Now let's talk about pros and cons and cost of this product and everything. Let's compare. सबसे पहले ये यूज़र फ्रेंडली कितना है उसके बारे में बात करते हैं. So all you have to do is get this product, plug it in, and there is a button. इसको स्टार्ट करना है and that's it. आपकी स्किन होनी चाहिए कम्प्लीटली ड्राई एंड यू जस्ट हैव टू ग्लाइड इट लाइक दिस एंड यू आर गुड टू गो. तो अगर आप इसे कंपेयर करेंगे वैक्सिंग के साथ में, जहाँ पे आपको उसे हीट करना है, अप्लाई दैट हॉट केमिकल वाला प्रोडक्ट ऑन योर स्किन, उससे तो ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है एंड इट इज़ सुपर ईजी टू यूज़. ओके, सो सेकेंड पॉइंट इज़ कॉस्ट. अगर आप इसे कंपेयर करेंगे वैक्सिंग के साथ में, सो आई थिंक वैक्सिंग का कॉस्ट होता है इवन टुडे इज़ अराउंड 700 फॉर बोथ ऑफ योर हैंड्स एंड अंडर आर्म्स, और ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा आई थिंक अराउंड 2500 रुपीज़. तो आप खुद ही कंपेयर कर लो कि एक साल की वैक्सिंग के कॉस्ट में आपको 7 या 8 ईयर्स टिकने वाला मशीन मिल रहा है, एपिलेटर मिल रहा है. सो यू शुड डेफिनेटली थिंक दिस इज़ द बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट एवर. नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ ड्यूरेबिलिटी. तो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी आई हैव सेड 10 टाइम्स आई थिंक कि ये मेरे पास बहुत सालों से है. आई हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग. जो अडेप्टर है वो भी ख़राब नहीं हुआ है, ना ही इसके ट्वीज़र्स ख़राब हुए हैं, और कुछ भी इसमें कोई इशू नहीं आया है. आई हैव नेवर गॉट एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट अबाउट दिस प्रोडक्ट. सो इट इज़ वेरी मच ड्यूरेबल. अनदर थिंग इज़ कि इसके रिजल्ट्स कितने टिकते हैं. सो अगर आपने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट एज वैक्सिंग की थोड़े दिन में आपके हेयर रीग्रोथ हो जाएंगे. बट वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट कंटिन्यूसली, तो आपके जो हेयर हैं उनकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी, एंड आपके जो रीग्रोथ है वो भी स्लो हो जाएगी. सो यू हैव टू यूज़ दिस इन वंस इन अ मंथ, या फिर 15 डेज़ में एक बार आप यूज़ करोगे तो भी इट इज़ वेल मेंटेन्ड स्किन ही रहेगी आपकी. मुझे बहुत पहले ऐसे लगता था कि यार इतने सारी जो फीमेल्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, या जो मेरी आई यूज़ टू सी लॉट्स ऑफ फीमेल्स मेरी कॉलेज और ऑफिस में भी, कि यू नो आज इनवाइट आया एंड दे आर जस्ट रेडी कि हाँ हम तो रेडी हैं, एंड वी आर लाइक यार वैक्सिंग करवाने जाना पड़ेगा, आई विल नॉट बी एबल टू वेयर शॉर्ट्स या फिर वन पीस नहीं पहन सकते. एंड हाउ दे आर लाइक जस्ट रेडी कि हाँ हम तो रेडी हैं. तो और कुछ मैजिक नहीं था, उनके पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स थे जो हमें नहीं पता थे, एंड वी आई थिंक वी यूज़ टू थिंक, मुझे तो ऐसा लगता था कि इसका जो एपिलेटर का है ऊपर का ये जो पार्ट है इट इज़ ब्लेड, और वो सिर्फ सरफेस से ही आपके हेयर को रिमूव करता है, सेम लाइक रेजर. सो आई थॉट कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव फॉर मी, एंड दैट्स वाई आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, एंड मेरी फ्रेंड की वजह से आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट, एंड आई एम जस्ट ग्लैड कि उसने मुझे बताया. ओके, सो नाउ माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद दिस इज़ रियली गुड. मेरी स्किन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई. अब मुझे कोई मार्क्स वगैरह कुछ नहीं है मेरी स्किन पे. इट्स कम्प्लीटली सेफ़ टू यूज़. आपको कोई टैल्कम पाउडर, कोई जेल या कुछ यूज़ नहीं करना होता इसे यूज़ करने से पहले. सो इट डज़ नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ हार्म. हाँ, आपको इसे वाटर के साथ में यूज़ नहीं करना, और इसे यूज़ करने से पहले अगर आप भी मेरी तरह सेंसिटिव स्किन पर्सन हैं तो टेक अ हॉट शावर, यूज़ स्क्रब, एंड देन आपकी स्किन कम्प्लीटली ड्राई करके देन यूज़ दिस.
तो इट्स कम्प्लीटली सेफ़। अंडर आर्म्स में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो सेम गर्म पानी से, और थोड़ा सा क्लीन दैट पार्ट एंड यूज़ द स्क्रब एंड देन यूज़ एपिलेटर। तो आपको कोई भी इशू नहीं आएंगे स्किन के रिलेटेड, एंड इट्स वेरी मच इफेक्टिव। बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं जो एपिलेटर बनाते हैं। आई हैव heard about lots of brands. मुझे particularly Philips के products बहुत पसंद हैं and I think it's more reliable, so I would suggest you to go for Philips, but आप कोई भी brand का ले सकते हो. Another point which I would like to discuss is कि आप कॉर्डेड वाला ही एपिलेटर लें जब भी आप लें, क्योंकि चार्जिंग का कोई इशू हो गया या फिर आपको कुछ भी हो गया, उसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी कम है ऐसा मैंने सुना था, दैट्स वाई आई बॉट कॉर्डेड वन, और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सो डेफिनेटली गो फॉर कॉर्डेड वन ओनली। इसमें ट्रिमर का भी ऑप्शन आता है जिसमें आपको एक और हेड मिलेगा। दिस ऑल्सो गेट्स रिमूव्ड एंड ये वाटर प्रूफ है, इसको आप क्लीन करके यू कैन प्लग इट इन एंड यूज़ इट अगैन। तो इसका और एक हेड आता है जिससे यू कैन रिप्लेस इट विथ दैट ट्रिमर एंड यूज़ इट एज अ ट्रिमर ऑल्सो, तो आप वो भी ले सकते हैं। ये उसका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, यू कैन गो फॉर दैट। ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट एट दी कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो आई वुड लाइक टू नो कि अगर आपने भी कभी कोई एपिलेटर यूज़ किया है या फिर आप जो वैक्सिंग करवाते हो, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, एंड इफ़ दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू इन एनी वे, do comment, like and subscribe to my channel. Thank you so much for watching, and I'm also going to upload lots of more videos about products which I use and are really effective for me. Thank you so much for watching and see you in the next one.